बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फिफ्थ चैप्टर हमने कल ख़त्म कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। जेरोम ने लिखा है। जेरोम जो है वो आम तौर पर एक लाइट हार्टेड हल्की फुल्की मज़ाहिया कहानियाँ लिखता है। तो मैन वाज ए हॉस्पिटल ये भी एक मज़ाहिया कहानी है, एक ह्यूमरस स्टोरी है। इसमें जो एक शख्स है उसको ये वहम हो जाता है कि वो हॉस्पिटल है। उसको क्या, बल्कि वो ख़ुद अपने बारे में लिखता है जेरोम कि उसको शक हो जाता है कि वो एक हॉस्पिटल है। ये शक कैसे हो सकता है? ये शक ऐसे होता है कि वो जिस भी दवाई के बारे में इश्तिहार पढ़ता है उसको लगता है कि ये बीमारी उसको भी है। ठीक है, इसी तरह बीमारियां गिनते गिनते उसे लगा कि पूरी दुनिया की बीमारियां उसके अंदर हैं, जितनी भी बीमारियां एक हॉस्पिटल में हो सकती हैं। इसलिए वो ख़ुद को हॉस्पिटल समझना शुरू कर देता है। तो एक दफ़ा उसे लगा कि उसे हे फीवर है। हे फीवर एक किस्म का बुखार है। उसे लगा उसे ये बुखार है, तो वो उस बुखार की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चला गया और वहाँ से उसने वो एक बुक ली जिसमें तमाम बीमारियों का जिक्र होता है। उसने उस बुक में उस बीमारी के बारे में पढ़ा जिसके बारे में वो पढ़ने आया था, और उसके बाद उसने एवं ही बेदहानी में और बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो जिस बीमारी के बारे में पढ़ता था उसे लगता था ये बीमारी उसे है, फिर किसी और बीमारी के बारे में पढ़ता उसे लगता है ये भी उसे है। इस तरह से करते करते उसे ऐसा लगा कि सारी की सारी बीमारियां उसको हैं, लिहाजा वो ख़ुद को एक हॉस्पिटल समझना शुरू हो गया। और फिर उसे लगा कि सिर्फ़ एक बीमारी थी जो उसको नहीं थी, वो थी घरेलू मुलाजमा के घुटनों के दर्द की बीमारी। अब चूँकि ये एक ज़नाना बीमारी थी इसलिए ये बीमारी उसे नहीं थी। पहले तो उसे बड़ा दुख हुआ, उसे ये अपनी इंसल्ट फ़ील हुई कि जब तमाम बीमारियां थी तो ये बीमारी क्यों नहीं थी। खैर, फिर उसने सोचा कि वो इसके बगैर ही गुजारा कर लेगा। फिर अचानक उसके दिमाग में आता है कि मैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो एक कीमती चीज़ हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है कि वो डिफरेंट बीमारीज़ के बारे में जानने के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाएं, बस वो उसके गिर्द एक चक्कर लगाएं और उनको उनका डिप्लोमा दे देना चाहिए। फिर वो सोचता है कि अपने डॉक्टर के पास जाए। उसका डॉक्टर असल में उसका बचपन का दोस्त था, तो जब भी वो अपने डॉक्टर के पास जाता था डॉक्टर उसका फ्री चेकअप करता था। तो उसने सोचा कि ये वक्त है कि मैं अपने डॉक्टर, जो मेरा डॉक्टर है, मेरा दोस्त, मेरा फ्री चेकअप करता रहा है, अब मैं उसका एहसान उतार सकूं। अब मैं उसके पास जाऊंगा तो उसका बदला उतर जाएगा। वो इस तरह से कि एक डॉक्टर क्या चाहता है, प्रैक्टिस, तो उतनी प्रैक्टिस उसे उसके 1700 आम मरीज़ों से नहीं मिल सकती जितनी कि सिर्फ मुझ इकलौते से मिल सकती है। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और राइटर डॉक्टर को बताता है कि उसको ये फ़लाँ बीमारियां हैं। डॉक्टर उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला ये सारी बीमारियां तुम्हें हैं? तो राइटर बताता है कि मुझे इस तरह से पता चला। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, एक नुस्खा लिख देता है। राइटर जो है वो नुस्खा लेके एक मेडिकल स्टोर पर जाता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला इनकार कर देता है। वो कहता है सॉरी जी, ये दवाइयाँ मेरे पास नहीं हैं। असल में वो नुस्खा क्या था, यही इसमें एक सस्पेंस है जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आप पढ़ेंगे तो फिर एंड पर आके ख़ुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर वो नुस्खा क्या था जो डॉक्टर ने उसको लिख के दिया था, लेकिन जो उसे मेडिकल स्टोर से वो चीज़ें नहीं मिली। ठीक है जी, मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब कहता है इट वाज माई लिवर, ये मेरा जिगर था, दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो ख़राब था। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब होना। ठीक है, आउट ऑफ सॉर्ट भी इसको कहते हैं। मेरा जिगर था जो ख़राब था। आई न्यू, मुझे पता था, इट वाज माई लिवर, कि ये मेरा जिगर था, दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो ख़राब था। मैं जानता था कि ये मेरा जिगर था जो ख़राब था। बिकॉज, क्योंकि आई हैड जस्ट बिन रीडिंग, मैं अभी पढ़ रहा था पेटेंट का मतलब होता है किसी कंपनी का, लिवर पिल, जिगर की गोलियों का सर्कुलर इश्तिहार। सर्कुलर का क्या मतलब होता है? इश्तिहार, एडवर्टीज़मेंट जिसको हम कहते हैं, पैम्फलेट। क्योंकि मैं अभी अभी किसी कंपनी का जिगर की गोलियों का इश्तिहार पढ़ रहा था और मुझे ये पता चला कि मेरा जिगर जो था वो ख़राब था। इन विच, जिसमें, यानी उस इश्तिहार में, वर डिटेल्ड, बड़ी तफसील से, द वेरियस, मुख्तलिफ, सिम्टम्स, अलामतें,
बाय विच, जिनसे अ मैन कुड टेल, एक आदमी बता सकता था, व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जब उसका जिगर ख़राब होता। ठीक है, उस इश्तिहार में बड़ी तफसील दी गई थी उन मुख्तलिफ़ अलामतों की जो वो शख्स बता सकता था जिसका जिगर ख़राब होता। यानी ये वही अलामतें थी जो एक ख़राब जिगर वाला शख्स बता सकता था। आई हैड दैम ऑल, और वो सारी अलामतें मुझे थीं। ठीक है, मैंने आपको बताया है चूँकि ये एक विम्सिकल किस्म का आदमी है, एक सेप्टिकल है, एक वहमी है, असल में इसे कुछ भी नहीं होता। ये जिस बीमारी के बारे में पढ़ता है इसको लगता है ये बीमारी उसे है। इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, ये एक इंतहाई गैर मामूली बात है। बट आई नेवर रीड आ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीज़मेंट, लेकिन कहता मैं कभी नहीं पढ़ता किसी कंपनी का दवाई का इश्तिहार विदाउट, बगैर बीइंग इम्पेल्ड, मजबूर हुए। इम्पेल का मतलब मजबूर करना या मजबूर होना, कंपेल, फोर्स, टू द कंक्लूजन, इस नतीजे पर पहुंचने के, दैट आई एम सफरिंग फ्राम द पर्टिकुलर डिजीज़, कि मैं भी मुब्तला हूँ उस ख़ास बीमारी में, देयर इन डेल्ट विद, जिसके बारे में बात की गई है, इन इट्स मोस्ट वायलेंट फॉर्म, और इंतहाई वायलेंट हालत में। वायलेंट का मतलब है पॉइजनस, जहरीली, फैटल। ठीक है, यानी कहता है ये एक गैर मामूली बात है, लेकिन मैंने कभी कोई इश्तिहार नहीं पढ़ा इस नतीजे पर पहुंचने के बगैर कि जिस बीमारी के बारे में बात की गई है उसकी इंतहाई जहरीली हालत मुझे भी है। द डायग्नोसिस सीम्स, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, किसी बीमारी का पता चलाना। ठीक है ना, डिस्कवरी जिसको हम कहते हैं। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू कोरस्पॉन्ड, जो डायग्नोसिस है, सीम इन एवरी केस, वो हर केस में लगता है टू कोरस्पॉन्ड। कोरस्पॉन्ड का मतलब है मैच करना, कि वो मैच करता है एग्जैक्टली, बिल्कुल, विद ऑल द सेंसेशंस, उन तमाम फीलिंग्स के साथ। सेंसेशंस का मतलब फीलिंग दैट आई हैव एवर फेल्ट, जो मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, यानी इस बीमारी का जो डायग्नोसिस है, इसकी जो डिस्कवरी है, वो हर केस में ऐसा ही लगता कि बिल्कुल उन्हीं एहसासात के साथ, उन्हीं फीलिंग्स के साथ मैच करती है जो मैं महसूस करता हूँ। आई रिमेंबर गोइंग टू ब्रिटिश म्यूज़ियम, मुझे याद है ब्रिटिश म्यूज़ियम जाना, एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी है। वन डे, एक रोज़, टू रीड, अब पढ़ने के लिए, द ट्रीटमेंट, इलाज के बारे में, फॉर सम स्लाइट एलमेंट, स्लाइट का मतलब हल्की सी, माइल्ड सी, एलमेंट का मतलब बीमारी, डिजीज़। मुझे याद है कि एक मामूली सी बीमारी के इलाज के बारे में पढ़ने के लिए एक रोज़ मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी गया था। विच आई हैड ए टच, विच आई हैड ए टच, जो मुझे थोड़ी सी थी, जिसका मुझे थोड़ा सा टच था। हे फीवर, हे फीवर था। आई फैंसी इट वाज, मेरा ख्याल ये, फैंसी का मतलब आई थिंक, मेरा ख्याल ये हे फीवर था, एक काइंड ऑफ फीवर है। ठीक है, यानी कहता है मेरा ख्याल है ये हे फीवर था, जिसके बारे में पढ़ने के लिए एक रोज़ मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम गया। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने किताब उतारी, एंड रेड, और पढ़ा, ऑल आई केम टू रीड, जो मैं पढ़ने आया था। मैंने किताब उतारी और जो कुछ मैं पढ़ने आया था वो मैंने पढ़ा। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, और फिर एक ना सोचने वाले मोमेंट, लम्हे में, आई आइडली, आइडली का मतलब होता है लेजीली, सुस्ती, काहली के साथ, टर्न द लीव्स, लीव्स से मुराद यहाँ पर है पेजेस, मैंने और आग पलटे, एंड बिगैन, और शुरू कर दिया, इंडोलेंटली, इंडोलेंटली का मतलब भी वही है, लेजीली, आइडली, स्टडी, मुतालिया करना, डिजीज़, बीमारियों के बारे में, जनरली, अमूमी तौर पर। ठीक है, यानी जो मैं पढ़ने आया था वो मैंने पढ़ा और उसके बाद एवं सुस्ती के साथ मैंने दूसरी बीमारियों का मुतालिया करना शुरू कर दिया। आई फॉरगेट, मैं भूल गया, विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, कि कौन सी पहली बीमारी थी, आई प्लंज्ड इनटू, जिसमें मैं मुब्तला हुआ। प्लंज्ड इनटू का मतलब सफ़र फ्रॉम। यह कहता है कि अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी बीमारी थी, पहली बीमारी थी जिसमें मैं मुब्तला हुआ। सम फियरफुल, कोई खौफनाक, डिवास्टेटिंग, तबाहकुन, डिस्ट्रक्टिव, स्कोर्ज, स्कोर्ज का मतलब भी बीमारी, डिजीज़, कर्ज थी। आई नो, मैं जानता हूँ, एंड बिफोर आई हैड ग्लांस्ड, और इससे पहले कि मैं नज़र डालता, ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र डालना, ग्लिम्प्स, हाफ डाउन द लिस्ट, आधी फहरिस्त पर, प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, इसकी जो इब्तदाई प्राइमरी सिम्टम्स, अलामात थी, इससे पहले कि मैं इसकी अलामात की
आधी फहरिस्त पर नज़र डालता, इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, तो मुझ पर ये आश्कार हुआ, बॉर्न इन अपॉन मी, मुझ पर ये खुला, आई केम टू नो, इट एनलाइटन मी दैट आई हैड फियरली गॉट इट, कि काफ़ी ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा मुझे भी हो चुकी थी। ठीक है, मैं कहता है कि अभी मैंने वो फ़हरिस्त आधी भी, उसकी जो अलामतें हैं उस बीमारी की, उसकी आधी फ़हरिस्त भी नहीं पड़ी थी कि मुझे ये पता चल गया कि मैं इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा मुब्तला हो चुका हूँ। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया है, इसका फ़र्स्ट 2 पैराग्राफ। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।